जी गाजियाबाद से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरी बुद्धि माया द्वारा मारी गई है, इसमें मेरी ही गलती है। हे गुरुदेव मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा सरल और शीघ्र भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएं। नाम, नाम, इससे सरल और इससे सिद्ध आज तक कोई साधन नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। अहोबत स्वपचतो गरीयान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही, डोरी उड़ाने वाले के हाथ में पतंग जाएगी कहाँ, नजदीक जितनी जल्दी चाहे खींच ले। ऐसे ही नाम डोरी है और हरि प्रिया प्रियालाल विराजमान सर्वत्र कण कण में है। तुम नाम जप करो, वो घसीट कर आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। नाम के बिना किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए अब हमें विश्वास नहीं है। ना आहार शुद्ध है, ना इंद्रियां शुद्ध है, ना हमारा वातावरण शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई भगवत प्राप्ति करा सकता है तो केवल हरस हरिनाम जपत जय। केवल हरि नाम जपने वाला, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी गुरुदेव ने नाम दिया है वो जपने वाला निश्चित माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। नहीं, आज अन्य साधनों का बल नहीं रह गया है। आहार पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं, आचरण पवित्र नहीं है। हम कैसे उस सच्चिदानंद पर अपने चित्त को लगा सके? तो भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते रहो। अगर मंगल ना हो जाए, भगवान ना मिल जाए तो बता देना, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब योग की वृत्तियां जागृत हो जाएंगी। तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा, संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ बकाया नहीं रहेगा। बस नाम जप करते रहो। इससे सरल और इससे कठिन कोई साधन नहीं। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, पर आप जप करके देखो, मन भागेगा। और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके, और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता। और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है, और मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है। कि नाम जप से तो बड़ी अशांति पैदा होती है। क्योंकि जिनको शांति चाहिए, जब इस मार्ग में कदम रखते हैं ना, तो नाम पहले मारता है। इंद्रियों के बल, इंद्रियां अभी तक हमें मार रही थी, अब नाम इंद्रियों को निर्बल करता है, नाम मन को निर्बल करता है, और नाम हमें सबल करता है। तो ये इंद्रियां और मन हमारे अधीन हो जाती हैं। नहीं तो सब इंद्रियां और मन के अधीन होकर ही विचरण कर रहे हैं। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। नाम, नाम, हरि नाम जिसकी जिह्वा पे है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, चाहे जिस वेश में हो, चाहे जहां रह रहे हो, चाहे जिस कुल में जन्मे हो, चाहे जो कुछ कर रहे हो, नाम जप करके देखो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी की भी कोई भी तर्क करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में समर्थ है। हम तो इतना कहते हैं कि अगर 2-4 बार नाम ले लिया है तो यमराज के हिसाब में उतना ही भारी पड़ जाएगा जाके। अगर 4 बार, 1 बार, 2 बार भी नाम जीवन में लिया है तो पूरा रजिस्टर पाप से भरा है, लेकिन 2 बार हरि नाम लिया। अब यमराज जानते हैं भगवान की महिमा और भगवान के नाम, तो 2 बार के नाम में उनकी कलम कांप जाएगी कि क्या निर्णय करें हम। जीवन में इसने 2 बार नाम लिया है। और फिर जो निरंतर नाम जप करते हैं तो स्वयं हरि अपने को दे देते हैं, अपने को दे देते हैं, उसके अधीन कर देते हैं। देखो भगवान इतने महामहिम है कि अगर एक पार्षद को आदेश कर दें तो पूरी सृष्टि का नया निर्माण कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने दासों के पास पार्षदों को नहीं भेजा, स्वयं सेवा के लिए गए।
अगर चरण चापना पड़ा तो आप सरकार दो, रथ हाँकना पड़ा तो आप हाँक रहे हैं, जो भी कार्य करना पड़ा भक्तों के तो भगवान ने अपने पार्षदों को कहीं नहीं भेजा, स्वयं गए हैं। यह है नाम की महिमा। जो भगवान का नाम जप करता है तो भगवान के रूप को बलात् आकर्षित करके नाम हृदय में प्रकाशित कर सकता है। कोई भी भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं ये सब प्राकृतिक हैं, चिदानंद तक इनकी पहुंची नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कैसे हमारा मन उनका ध्यान करे? तो बोले बिचौलिया है नाम, नाम को पकड़ लो, वो रूप को अधीन करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा, हरि को अधीन करके तुम्हारे हृदय में कैद कर लेगा। पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जब करे तो जल्दी लाभ प्राप्त होता है, और बिना श्रद्धा के भी करे तो लाभ तो वो देगा ही, पर जल्दी लाभ के लिए, जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए अगर हम एक एक नाम ऐसे लें जैसे हम मानो प्रभु को पुकार रहे हैं, राधा राधा लाडली, हे करुणामयी राधा राधा, वो आंसू बहा रहे हैं, देर नहीं लगेगा। जिस समय रो करके गोपीजनों ने प्रभु को पुकारा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो उसी समय तासा महावीर भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी, साक्षात मन मन मत मत, साक्षात प्रभु उसी समय प्रकट हो गए। बस हम रो रो कर प्रभु को पुकारे, इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। पूर्णिमा जी पंजाब से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग को सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि पोषित करती है, पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि तक हमें कौन पहुंचाता है? उनकी आज्ञा। जो गुरु आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर देता है वही गुरु कृपा पात्र है, और उसी को गुरु की वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है जो अज्ञान तिमिर का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करती है। गुरु कृपा केवल आज्ञा पर निर्धारित है, इतना ध्यान रखा जाए। यदि आज्ञा का पालन नहीं तो गुरु के पैर दबा लो, गुरु के पास रह लो, ये सब मतलब एक सेवा का अंग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जो चलता वही कृपा पात्र है, और उसी कृपा पात्र के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया बाधित नहीं होती, वो हमारे हृदय में आकर कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती, और हमारी त्रिगुणातीत स्थिति गुरु के वचनों पे ही होती है। आजकल गुरु तो हजारों लोग बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु की बात मान ले तो चाहे 1000 कोस दूर हो, वहीं गुरु तत्व उसको बोध कराएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में गुरु जी विराजमान है। गुरु जी केवल इतना ही नहीं कि उस शरीर धारण के किसी एक देश में बैठे हुए हैं, नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। तो जो अपने सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करे वही कृपा पात्र है, और उसी कृपा पात्र को आराध्य देव गले लगाते हैं। उसी कृपा पात्र को गुरुदेव के परिचय से ही आराध्य देव का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का भजन करके कल्याण प्राप्त करना सहज है, लेकिन भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। जैसे उद्धव जैसे परम ज्ञानी भगवान के समीप रहते हुए भी, ज्ञान के परम भंडार होते हुए भी प्रेम से खाली थे। भगवान ने प्रेम रस प्रदान करने के लिए गोपी गुरु का वर्ण करवाया, जाओ वृंदावन गोपियों की चरण धूल में लोटो। जब गोपियों की चरण धूल में लोटे, आज उद्धव बने भगवत प्रेमी महात्मा। भगवान के प्रेम राज्य में भगवान के पास रहते हुए भी उद्धव जी नहीं प्रवेश पा सके, लेकिन जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हुआ तो प्रेम में डूब गए। इसीलिए गुरु भगवान का साक्षात कृपा वपु है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब उनकी कृपा का अवलोकन वही कर सकता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। प्रायः हम अपने मन के अनुसार चलना ही पसंद करते हैं, और गुरु के अनुसार जो चल गया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। मनमुखी कभी अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, चाहे जितना श्रम कर ले, और गुरु आश्रित को श्रम नहीं करना पड़ता। उनकी कृपा कोर से अध्यात्म की भूमिकाएं उसके हृदय में जागृत होती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि गुरु आज्ञा में जीवन व्यतीत करने वाले को फिर कोई और जानकारी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसी से सब प्रकाश हो जाता है। मीनू जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझसे अनजाने में भयंकर वैष्णव अपराध बन गया है।
महाराज जी अभी मेरा जीवन दिशाहीन लग रहा है, महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, वो इससे मुझे मुक्त करें। देखो, सबकी दिशा श्री हरि हैं, प्रभु हैं। श्री हरि का आश्रय ये त्रिगुणात्मिका माया फिर बाधा नहीं पहुंचाती। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं ये त्रिगुणात्मिका माया ऐसे ऐसे भाव प्रकट करती है कि जीव इन्हीं भोग वासनाओं में ही पूरा जीवन नष्ट कर देता है। यदि भगवान की शरण होकर भगवान नाम जप करे तो फिर उसके अंदर शुद्ध विवेक जागृत होता है। जो विवेकवान होता है वो किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि वो ये देखता है कि सब अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार चल रहे हैं। माया की जो 3 गुण है, तामसिक कहीं हिंसा हो रही, कहीं पाप प्रवृत्ति हो रही, राजसिक कहीं भोग इच्छा के कृत्य हो रहे हैं, सात्विक कहीं दान हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है। ये सब त्रिगुणात्मिका माया का खेल हो रहा है। लेकिन इस खेल को खिलाने वाले कौन है? श्री भगवान। और हम उनकी शरण में, तो वो जैसा खेल खिलाएं वो जाने। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। हम निंदा दूसरों की तब करते हैं जब हम अपनी तरफ नहीं देख पाते। यदि हम अपनी तरफ देख पावे तो दूसरे की निंदा करने का अवसर ही नहीं है। हमारा घर ही इतना गंदा है कि हम दूसरे घर की तरफ क्यों झांकें? अगर हम अपने घर को झांक के देखें तो हम खुद इतने गिरे हुए हैं। आप अंदर से जांच के देखो, क्या आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? क्या आप निरंतर भगवान में स्थित हैं? क्या आप निरंतर सत्य आचरण करते हैं? नहीं, तो आप खुद गलत हैं। आप पहले अपने आप को, जब आप अपने को सुधार लोगे तो उसका अर्थ ये होगा कि सामने सब भगवत स्वरूप नजर आएगा। हमारा चश्मा काम का तो सब कामी, हमारा चश्मा राम का तो सब राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। तो हमको वैष्णव भी दुष्ट दिखाई दे रहा है तो हमारी क्या दशा है? हम वैष्णव की भी निंदा करते तो हमारी दशा क्या है, खुद देख लेनी चाहिए। अगर ये ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, मान लो ऐसा लग रहा है कि कोई गलत, तो आप उसका संग त्याग दीजिए। आप उसके समीप मत जाइए, उसको अपने समीप मत बुलाइए। पर अपना मार्ग ऐसा नहीं है कि हम किसी के गुण दोषों की चर्चा करते हुए अपना समय व्यतीत करें। हमें केवल भगवत चर्चा करनी है, अपने धर्म से चलना है। सांसारिक जो व्यवहार करने हैं वो अपने प्रभु के लिए करने हैं। इसलिए भजन करो, अपने दोषों को सुधारो, दूसरे में दोष दर्शन मत करो, तो आपको भगवत मार्ग मिल जाएगा। दूसरों के दोष देखते घूमोगे तो अपना हृदय और अपवित्र होगा और अशांति हो जाएगी।